मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय लिया है वो है कि डिप्रेशन, तनाव जो लोगों को हो जाता है उसके लिए एक छोटी सी योगिक विधि की आज चर्चा करेंगे। राम 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 सीता राम सीता राम। तो मित्रों, जैसा कि आज की चर्चा का विषय है कि आज के समाज में जो डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, लोगों में तनाव बढ़ते जा रहा है, तो आज इसकी चर्चा करना है कि एक छोटी सी योगिक विधि क्या हो सकती है ताकि इस व्याधि से तुरंत राहत मिल सके। तो मित्रों, इस विषय में आगे बढ़ें इसके पहले एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय हम वाल्मीकि रामायण में जो मिलावटें हुई हैं उस पर अनेक वीडियोस बना रहे हैं और लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन वाल्मीकि रामायण में जो भयानक मिलावटें कर दी गई हैं उस पर विचार किया जाए और बड़े बड़े धर्माचार्यों तक इन विषयों को पहुंचाया जाए ताकि इन मिलावटों को वाल्मीकि रामायण से हटाया जा सके और वाल्मीकि रामायण को फिर से निर्मल गंगा की तरह पावन कराया जा सके। अतः आप लोगों से एक विशेष अनुरोध यह है कि कृपया रामायण में की गई मिलावटों से संबंधित इन वीडियोस को देखें और अपने इष्ट मित्रों को इन वीडियोस को शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अब विषय पर लौटते हैं मित्रों कि आजकल का जो जीवन है, सामान्य लोगों का, विशिष्ट लोगों का, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो तनाव से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में हो, निजी सेवा में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हर जगह तनाव का वातावरण है। अनेक लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। ये तनाव जो है हमारे जीवन को अति कष्ट दे रहा है। ये तनाव जो है हमारे जीवन में घुल मिल सा गया है और इसके कारण अनेक व्याधियां शरीर में उत्पन्न होने लगी हैं। डिप्रेशन हो, कोई भी चिंता फिक्र मन को सताने लगती है और तनाव बढ़ जाता है। तो वैसे तो जब ये एक व्याधि का रूप ले लेता है, एक रोग का रूप ले लेता है, तो ऐसे में चिकित्सीय परामर्श बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैसे यदि किसी व्यक्ति को अचानक कोई तनाव बढ़ गया, मन में कोई टेंशन आ गया, कोई चिंता, कोई फिक्र है, उसको परेशान किए जा रही है, तो ऐसे में एक योगिक विधि है जिसका हम स्वयं प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब आप तनाव की स्थिति में हो तो आप इस योगिक विधि का प्रयोग करें तो आपको तुरंत लाभ होगा। तो मित्रों, इसकी विधि यह है कि आप जैसी भी स्थिति में बैठे हुए हो, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठकर इस क्रिया को कर सकते हैं या जमीन पर बैठकर आसन लगा के आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जैसे भी स्थिति हो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बड़ी सरल विधि है, कोई ऐसी जटिल विधि नहीं है। तो इस विधि में क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आपको बैठना है और नाभि से ऊपर तक की ओर आपको सांस लेना है। नीचे से नाभि की ओर से आपने सांस को भरा और ये भ्रू मध्य है, इसको भ्रू मध्य कहते हैं। दोनों भ्रुओं के बीच में जहाँ वो बिंदी लगाई जाती है, महिलाएं टिकी लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाया जाता है, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, इसको भ्रू मध्य कहते हैं। तो इस भ्रू मध्य तक श्वास को आपको लेके आना है मन के साथ। पूरा श्वास को नीचे से ऊपर तक जब भरेंगे तो पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हुए सांस को यहाँ भ्रू मध्य तक लेके आना है। अब ये सांस आ गई, अब आप कुंभक करिए। कुंभक अर्थात सांस को कुछ देर रोके रखना, उस क्रिया को कुंभक कहते हैं। तो आपने सांस ली, इसको सांस भरकर आपने पूरे ध्यान को यहाँ भ्रू मध्य तक ले आए, जो आज्ञा चक्र का स्थान है। यहाँ आप स्थिर हो गए, कुंभक कर लिया आपने। अब थोड़ा सा इन नाखून से इंडेक्स फिंगर के यहाँ थोड़ा सा ठोक लें नाखून से, ऐसा थोड़ा सा बीच में इसको थोड़ा 4-5 बार ठोक लें ताकि थोड़ा दर्द हो नाखून गड़ाकर। तो एक सेंसेशन जैसा वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। तो अब आपने 2-3 चीज़ें कर ली।
कि नाभि से ऊपर तक पूरा सांस खींच कर लेके आए, उसको आपने आज्ञा चक्र तक लेके आए, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए ये क्रिया की आपने और अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा लिया आपने। कुंभक भी कर लिया आपने। अब कुंभक की स्थिति जब चल रही है उस समय आपको कल्पना करना है कि ये जो भ्रूमध्य है, ये तिलक लगाने का जो स्थान है, यहां एक ज्योति जल रही है, दीपक की कोई लौ है छोटी सी, उसका बड़ा सौम्य प्रकाश यहां आपको दिखाई दे रहा है। एक इमेजिन करना है, कल्पना करना है। तो ऐसा करके, और जब आपने जो कुंभक किया है, जो सांस रोक कर रखी है, उसको अब छोड़ना है। तो छोड़ना कैसे है? आपको ओम की ध्वनि के साथ उसको छोड़ना है कि जो सांस भरी है, ओम, आपने ओम की ध्वनि के साथ उस श्वास को छोड़ दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि आपको ओम शब्द जहां समाप्त होता है मां पे, ओम, तो ये मां की जो लंबाई है, आपको इस मां की लंबाई को बढ़ाना है। ओम, जितना आपसे हो सके इस मां के साउंड को आपको थोड़ा देर तक उच्चारित करना है। इस क्रिया में श्वास और प्रश्वास तो आवश्यक है ही, ध्यान केंद्रित करना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये मां का साउंड है कि जो ओम का जो लास्ट सिलेबल है मां, उसका उच्चारण कुछ देर तक। हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई अस्वस्थ हो जाता है या कोई दर्द की स्थिति में है, तो वो ऐसे साउंड निकलता है। तो ये मां का साउंड निकलता है। ये वही साउंड है जो ओम का आखिरी सिलेबल है, साउंड है मां। तो ये जब कोई रोगी, कोई भी दर्द से पीड़ित व्यक्ति जब ये करता है, इस आवाज को निकालता है, तो उसको बड़ी राहत मिलती है। तो इस साउंड का ये एक विशेष गुण है कि ये थोड़ी सी राहत देता है मनुष्य को। तो इस विधि में ओम के साथ, ओम की ध्वनि के बाद जब मां हम लोग ऐसा थोड़ी देर करते हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। एक बार इस विधि को पुनः सुने कि आपको नीचे से ऊपर की ओर जो श्वास की प्रक्रिया है, सांस लेने की, कि नाभि से आपको श्वास भरना है और अपना पूरा ध्यान उस श्वास के ऊपर रखते हुए अपने पूरे ध्यान को यहाँ भ्रूमध्य आज्ञा चक्र तक लेकर आना है। और जब श्वास यहाँ आ गया तो फिर आपको कुंभक रखना है, श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखना है और फिर थोड़ा सा यहाँ नाखून से ऐसा ठोक कर थोड़ा सेंसेशन क्रिएट करें यहाँ और फिर कुंभक लगा लें। और कल्पना करें कि यहाँ एक छोटा सा दीपक जल रहा है, एक दीपक की लौ आपको दिखाई दे रही है, उसकी कल्पना आप करें। आज्ञा चक्र पर बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी लौ आपको दिख रही है, दीपक की ज्योति आपको दिख रही है, और उस पर ध्यान देते हुए श्वास को आपको ओम की ध्वनि के साथ छोड़ना है। और जब श्वास खत्म हो जाए तो ओम का जो आखिरी अक्षर है मां, उसको थोड़ी देर उच्चारित करते रहना है। तो ये पूरी विधि है। इस विधि को मिनिमम आप 21 बार करें, अधिक आप जितनी देर आप बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, लेकिन 21 बार कम से कम इस क्रिया को आपको करना है। इस क्रिया को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो तनाव हो रहा था, आपको बड़ी राहत मिलेगी उस तनाव में। तो इस क्रिया को करते हैं मित्रों। आज इतना ही। अब अनुमति दीजिए, अगले वीडियो में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम।